हमारा चैप्टर 10 ईमानदारी की बात। इसका मतलब ईमानदारी से क्या प्रदर्शित हो रहा है कि ये जो कहानी है ये है ईमानदारी से संबंधित। चलिए आइए हम पढ़ते हैं कि आखिर इस कहानी में है क्या। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे। वह बहुत शक्तिशाली थे। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। मतलब शक्तिशाली मतलब बहुत बलवान, ताकतवर। ताकतवर होने का मतलब बच्चों ये नहीं होता कि कोई शरीर से ही ताकतवर होता है। ताकतवर का मतलब होता है कि जो हर तरीके से ताकतवर हैं, अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं, अपने प्रजा की सुख दुख का ख्याल रखते हैं, है ना। अपने देश पर होने वाले आक्रमण जो होते हैं उनका बहुत दिलेरी से, बहुत साहस से उनका सामना करते हैं। अपनी प्रजा पर कोई भी दुख नहीं आने देते हैं, है ना। और कोई भी अगर उन्हें फैसला करना होता है तो बहुत बुद्धिमानी से करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ऐसे राजा को शक्तिशाली। तो बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और बुद्धिमत्तापूर्ण शासन चलाते थे। बुद्धिमत्ता मतलब बहुत दिमाग से ना, बहुत बुद्धि से काम करते थे। बुद्धिमत्तापूर्ण शासन चलाते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा बूढ़े होते जा रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि उनके मरने के बाद उनके राज का क्या होगा। जो भी शासक बनेगा ईमानदार होगा या नहीं। वे अक्सर इस बारे में महारानी से चर्चा किया करते थे। आज भी वे इसी सोच में डूबे थे कि अचानक हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर उन्हें राज के लिए एक योग्य शासक चुनने की युक्ति सूझी। युक्ति एक प्लान ना, चुनने की युक्ति सूझी। आगे देखिए, राजा महारानी से बात कर रहे हैं। ये राजा रानी का कॉन्वर्सेशन है। राजा रानी से बोल रहे हैं कि ये इनका आपस की बातचीत है कि महारानी, मैं सोच रहा हूँ कि प्रजा में से ही मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूँ। इसके लिए मैंने एक उपाय भी सोच लिया है। तो रानी कह रही हैं, यह तो बहुत नेक विचार है महाराज, मतलब ये तो बहुत अच्छा विचार है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। आज राजा ने क्या किया, सब दरबारियों को बुलाया और बोले कि आज घोषणा कर दी जाती है कि राजा अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। उत्तराधिकारी जो उनके बाद राजा बनेगा उसका चुनाव करना चाहते हैं। जो कोई भी इसमें भाग लेना चाहता है वह आने वाले सोमवार को दरबार में उपस्थित हो जाए। क्या घोषणा करवा दी राजा ने कि आज घोषणा कर दी जाती है कि राजा अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। जो कोई भी इसमें भाग लेना चाहता है वह आने वाले सोमवार को दरबार में उपस्थित हो जाए। अब देखिए, आता है सोमवार का दिन, जिस दिन राजा ने सबको अपने दरबार में बुलाया है। आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। ठीक है, राजा के दरबार में जब सब प्रजा आ गई तो राजा ने उनको बोला, आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। तो देखिए, प्रजा कह रही है, जी महाराज, आप राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। मतलब कि आपको राज्य के लिए, हमारा जो राजा है, आप हमारे लिए एक राजा का चुनाव करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रजा को ये वाली बात पता थी कि आज राजा का चुनाव करेंगे। अब चलिए आगे। उनके दिमाग में जो हरे भरे पेड़ों को देखकर एक आइडिया आया था, एक प्लान आया था। देखिए वो क्या प्लान था। इन बीजों को गमले में बोएं। उन्होंने सारी प्रजा से कहा, इन बीजों को गमले में बोएं। 1 साल बाद मैं सभी के पौधों को देखूंगा। जिसका पौधा सबसे अधिक हरा भरा होगा उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने सब जितनी भी जनता थी, जितनी भी प्रजा थी, सबको बीज दिए और कहा इनको गमलों में बो, है ना। और 1 साल बाद मैं तुम सबसे बात करूंगा। 1 साल बाद आप सब अपना गमला लेकर मेरे राज्य में आएंगे, मेरे महल में आएंगे और मैं देखूंगा जिसका पौधा सबसे अधिक हरा भरा होगा, जो अपने पौधे की सबसे अधिक देखभाल करेगा, हरा भरा पौधा लेकर आएगा, उसे ही मैं इस राज्य का राजा बनाऊंगा। देखिए, एक छोटी सी बच्ची वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो वो कहती है, महाराज क्या मैं भी बीज ले सकती हूँ, है ना। क्योंकि वो सभी
जेंट्स जो थे सब उनको दे रहे थे, जो बड़े बड़े थे। तो वो लड़की भी कहती है कि महाराज क्या मैं भी बीज ले सकती हूँ? तो राजा एक एक करके लोगों को कुछ बीज देते हैं और 1 साल बाद पौधों के साथ आने के लिए कहते हैं। आगे देखते हैं राजा क्या करते हैं। राजा छोटी लड़की को भी बीज देते हैं। राजा छोटी लड़की को भी बीज दे देते हैं। सभी बीज लेकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। 1 साल बीतने पर सभी अपने हाथों में गमले लिए दरबार में पहुंचते हैं। जब 1 साल होता है तो सब अपने हाथों में गमले लेकर दरबार में आते हैं। छोटी लड़की भी अपना गमला पकड़े कोने में खड़ी थी, किंतु उसके गमले में कोई भी पौधा नहीं था। पौधा बिल्कुल बिल्कुल बेकार, कुछ था ही नहीं उसमें, खाली गमला था, बस मिट्टी थी। सभी उसको देख देख कर हंस रहे थे और बातें बना रहे थे, है ना। सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे, देखो उसके गमले में तो कोई पौधा ही नहीं होगा, है ना। तो ये तो बिल्कुल बाहर हो गई, ये तो राजा रानी जो भी है तो बन ही नहीं सकती है। तो राजा ने क्या किया, सभी का स्वागत किया और सभी के सुंदर सुंदर पौधों की प्रशंसा की। भाई सब अच्छे करके बहुत अच्छे पौधे हैं, ठीक है। तभी उनकी नज़र कोने में खड़ी छोटी लड़की पर गई। उसका खाली गमला उदास चेहरा देखकर राजा के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने उस लड़की को आगे आने का संकेत किया। जब उन्होंने उस छोटी लड़की को देखा उसका खाली गमला है लेकिन उसका चेहरा बहुत उदास है, तो वो हल्के से स्माइलिंग की, उन्होंने मुस्कुराए और उन्होंने उस लड़की को बोला आगे आओ। तो लड़की जब आती है तो लड़की बोलती है उदास होकर, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो दिन रात इस बीज की देखभाल, किंतु उसमें कोई पौधा आया ही नहीं, शायद मेरे बीज खराब थे ना। तो राजा क्या कहते हैं, बेटा बीज खराब नहीं, नकली थे। ये लोग उत्तराधिकारी बनने के लालच में गमलों में दूसरे पौधे लगाकर लाए हैं। मतलब क्या हुआ था, राजा ने सबको नकली बीज दिए थे, वो तो उग ही नहीं सकते थे, इसमें कोई पौधा आ ही नहीं सकता था। तो राजा को पता था कि जो झूठ बोलेंगे, जिनके अंदर ईमानदारी ऑनेस्टी नहीं होगी, वो लोग झूठ मूठ की पौधे उगा के लाएंगे राजा बनने के चक्कर में। लेकिन सच्ची कौन थी, वो लड़की थी ना। उसके अंदर इतनी ईमानदारी थी कि पौधा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ऐसे ही झूठा कोई भी पौधा लगाकर नहीं लेके जाऊँगी ना। तो बेटा बीज खराब नहीं, नकली थे। ये लोग उत्तराधिकारी, ये लोग राजा बनने के लालच में गमलों में दूसरे पौधे लगाकर लाए हैं। राजा ने सभी के सामने उस लड़की को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। क्यों किया राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित, क्योंकि उस लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा ईमानदारी थी। उसके अंदर ये लालच भी नहीं था कि मैं राजा बनूं या मैं रानी बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं लालच के अंदर अंधा होकर मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी किसी से, मैं अपनी ईमानदारी को कायम रखूँगी। सभी के सिर शर्म से झुक गए, किंतु राजा बहुत प्रसन्न थे कि उन्हें अपने राज्य का एक ईमानदार उत्तराधिकारी मिल गया था। राजा क्यों थे बहुत खुश, क्योंकि उनको अपने राज्य के लिए अपने जैसा ही एक बहुत ईमानदार उत्तराधिकारी मिल गया था। बच्चों आपको ये सब चीज़ समझ में आई कि इसमें किस लिए था ये सब, जो कहानी किस रिलेटेड थी, ईमानदारी से। ऐसे ही आपको अपने लाइफ में ऐसे ही ईमानदार बनना है, लालच नहीं करना है, ठीक है। तो आप अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करोगे। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। थैंक यू।